यार जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें यार गाइस। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं अभी तक तो। 10 बच्चे जमाएंगे, मैं करा दूंगी कि पिछली क्लास में भी 10 बच्चे ही थे हमारे। ओके गाइस, आई एम स्टार्टिंग अगेन। हम पढ़े थे अफगान मिरेकल और बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि रेफ्यूजीज क्यों आए थे भाई। रेफ्यूजीज आए थे इसलिए, देखें आपको मैं बताता हूँ कि जब अब सोवियत टैंक्स ने, किसका मैसेज आया है ये, सलाम सर, वालेकुम सलाम आयशा। हम ज़ियाउल हक कर रहे हैं, इन केस यू डोंट नो, ज़ियाउल हक, और इसमें हम अफ़गान मिरेकल कर रहे हैं अभी। इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं कल तक अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, कल तक अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, अभी आप देखिए कि अफगानिस्तान, जो इनको मैंने बताया था पिछली क्लास वालों को कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया था। इससे पाकिस्तान को सपोर्ट आ रही थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए इनके रेफ्यूजीज को भी अकोमोडेट करने की कोशिश किया, यानी अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। पाकिस्तान में जब ये रेफ्यूजीज आना शुरू हो गए तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान एनडब्ल्यूएफ भी बहुत तंग होने लगे प्रोविंस। ये रेफ्यूजीज आए अपने साथ, लेकिन ये अफगानी कुछ ड्रग एडिक्ट्स भी थे। ये अपने साथ ड्रग्स भी लाए, जिन्होंने पाकिस्तान को ड्रग एडिक्ट, बहुत सारे ड्रग ट्रेड का बहुत सेंटर बनाया। बहुत सारी ड्रग ट्रेड होती थी पाकिस्तान में, ड्रग ट्रेड शुरू हो गई थी। बहुत सारे मतलब लोग रोडों पे जो आप देखते हैं बहुत कम हो गए, वरना तो रोडों पे बस क्या बताऊं गाइस, जैसे बेडशीट बिछी होती है ना बेड पे, वैसी रोडों पे बिछे होते थे इस दौर में। और वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जो वेपन्स आती थी ये स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान में भी आ गई थी। पाकिस्तान में, यानी जो लोकल लोग थी उनके पास अब सब लोग गने ले रहे घूमते थे। सिंध में बहुत अनरेस्ट थी, पैदा हो गई थी। हालांकि पंजाब जो था उधर जिया की बहुत सपोर्ट थी, लेकिन सिंध में बहुत कम सपोर्ट हो गई थी। कराची में मतलब गन्स बहुत ज़रूरी थी, बहुत हालात ख़राब हो गए थे। और नवाज शरीफ के दौर तक तो बहुत तबाही हुई है गाइज, अभी आपको बताएंगे हम क्लास में क्या क्या तबाही हुई। अच्छा गाइज, हम मैं दुआएं वापस शेयर करता हूँ स्क्रीन हमारी, कहाँ गया ये। ओके गाइस जी। तो इसके बाद 19 जो मतलब अफगान मेरिकल में जो रेफ्यूजीज है उसकी एक सबसे पहली प्रॉब्लम हुई। दूसरी वेपन्स की प्रॉब्लम हुई। तीसरी ड्रग एडिक्ट्स की प्रॉब्लम हुई। तो आपको सबसे प्रॉब्लम तो पता चल गई, इसकी वजह से जिया की सपोर्ट कम हो गई गाइस। आपको जिया की सपोर्ट की कम होने की वजूहत पता चल गई, क्योंकि ये लिंक रेफरेंडम उसी से है। यस और नो, अगर पता चल गई तो बोले यस, अगर नहीं पता चली तो बोले नो। सब बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया, एवरीवन रिस्पॉन्ड प्लीज। आयशा पे समझ में आ गया? ओके ओके ओके। अच्छा गाइस, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि यस तो बहुत सारे आ गए हैं। 11 बच्चे से ज़्यादा है, फिर भी 11 से ज़्यादा यस आए हैं। 11 बच्चों से कम है, फिर भी 11 से ज़्यादा यस आए हैं किसी वजह से। अच्छा जी। ओके। अब रेफरेंडम 44 में जिया ने करा है, जिया की सपोर्ट बहुत कम थी। अब जिया जब जीत मतलब रेफरेंडम करा है, जिया ने कहा रेफरेंडम था ये, बस ये इलेक्शन नहीं थे। अब जिया ने कहा कि जो चाहता है कि जिया इस्लामाइजेशन कंटिन्यू रहे वो यस में वोट दे। इसमें रेफरेंडम का मतलब होता है यस या नो। अब यस क्वेश्चन क्या था कि जो चाहता है इस्लामाइजेशन रहे, और इस्लामाइजेशन रहे कि वो अब फंसा दिया जाए, यानी मतलब इन लोग सबको कि अब इस्लामाइजेशन पे नो कौन कर सकता है। वैसे मैं बोलूं कि मैं इस्लाम फैलाऊंगा, तो आप क्या मुझे उठ के नो कहेंगे कि नहीं इस्लाम नहीं फैलाए? तो आपको जूतों से लोग मार मार के बहुत मारेंगे, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत अपोज किया जाएगा आपको। तो तभी जियाउल हक ने कहा जो जो चाहता है कि इस्लामाइजेशन हो वो यस में वोट करे। और अगर आपने यस में वोट किया, इसका मतलब आप जिया के रूल को कंटिन्यू चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिया का रूल कंटिन्यू रहे। ये जिया की बहुत बड़ी होशियारी थी। जिया के खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी बनी फिर, जिसकी वजह से जिया का डाउन जिस जो जिया के डाउनफॉल की बहुत बड़ी रीजन बनी, ये थी पाकिस्तान नेशनल अलायंस। इस सॉरी द MRD सॉरी, ये पाकिस्तान नेशनल अलायंस जैप के दौर में थी। ये थी पाकिस्तान वो मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बनी। ये थी, इसकी थी MRD, इसको गाइस लिखे MRD। MRD, Movement for the Restoration of Democracy. Movement for the Restoration of
डेमोक्रेसी। अच्छा जी गाइस, ये जो मूवमेंट थी, मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये जिया के खिलाफ फॉर्म हुई। और ये कर क्या रही थी, ये कि भाई जिया को अपोज करती। इसने लोग पाकिस्तानियों से कहा कि भाई आप रेफरेंडम, ये भी मतलब ये थी तो ऑपोजिट, लेकिन ये थोड़ी कि ये खुद भी नहीं कह सकती थी कि भाई इस्लामाइजेशन को एंड करा दो, या नो में वोट करो कि इस्लामाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये कह सकती थी या नहीं? जाहिर सी बात है नहीं कह सकती थी, तो इनको खुद पर सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जिया, इनको इन्होंने लोगों को कहा जिया होशियारी कर रहा है हमारे साथ, और आप क्या करें कि इन इलेक्शन को बॉयकॉट कर दे। एमआरडी की मतलब जब इलेक्शन रेफरेंडम हुआ तो ये रेफरेंडम में जिया जीत गया, लेकिन इस रेफरेंडम में सिर्फ 10% जो लोग, जिनको वोट देना, सिर्फ 10% लोगों ने वोट दिया। यानी 90% जो लोग थे उन्होंने एमआरडी की बात सुनी, और इससे क्लियर हो गया कि एमआरडी को बहुत सपोर्ट मिली है। इस रेफरेंडम के मुतालिक कोई क्वेश्चन है गाइस? सबको क्लियर है रेफरेंडम क्या है, रेफरेंडम में क्या हुआ था? रेफरेंडम में जिया की होशियारी और ये एमआरडी मूवमेंट जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज कंबाइन हो गई थी जिया के खिलाफ। रेफरेंडम और किसी ने करवाया था? रेफरेंडम बस ये दो दूसरी बार हुआ था। सबसे पहला रेफरेंडम हुआ था रेडक्लिफ अवार्ड के लिए, जब मतलब प्रिंसली स्टेट्स के लिए हुआ था कि भाई कभी जैसे वहां हुआ था रेफरेंडम, क्या कहते हैं, कश्मीर में रेफरेंडम होना था लेकिन हुआ नहीं, और प्रिंसली स्टेट्स में रेफरेंडम हुआ कि भाई किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, और दूसरे एनडब्ल्यूएफ में रेफरेंडम हुआ। ऐसे रेफरेंडम हुए थे पाकिस्तान के बनने के टाइम पे, तो अब हुआ था रेफरेंडम। सो जिया डिडंट सेट इलेक्शंस। जिया ने 1984 में मतलब रेफरेंडम करवाया, और उसके बाद जिया ने इलेक्शन करवा दिए फरवरी में, यानी 1 दिसंबर में, और 2 महीने बाद जिया ने 85 में इलेक्शन करवा दिया। अब इलेक्शन करवाएगा जिया। ये देखना चाहता था कि इसके पास मतलब इस्लामाइजेशन के लिए इसने ऐसी देखना चाहता था, तभी इसने रेफरेंडम करवाया। जो जिसमें इसने 98% मेजोरिटी तो ली, लेकिन ये एक फेलियर इसलिए है क्योंकि 10% लोगों ने वोट दिया और 99% एलिजिबल लोगों ने वोट नहीं दिया। आयशा अहमद की क्वेरी क्लियर है या नहीं है? यस, जबरदस्त, आयशा अहमद क्लियर है। ओके जी। अब नेशनलाइजेशन जिया के दौर में हुई थी। आयशा अहमद, मैंने कुछ वो भेजी है रिकॉर्डिंग्स, ग्रुप में भेजी हैं। वो आपने सुनी होंगी रिकॉर्डिंग्स, जिसमें मैंने पूरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं सुनी तो जाके सुन लियो, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है और ग्रुप में या फिर ढूंढने मुश्किल हो रही है किसी को रिकॉर्डिंग, सर समवन रिमूव मी फ्रॉम द ग्रुप। अच्छा, हु वाज दैट यार? आई डोंट नो व्हाई। मैं, आप ग्रुप में अभी हैं? मैं आपको ऐड कर लेता हूँ, आप मुझे डीएम कर दें, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। ओके। अब नेशनलाइजेशन, अच्छा मैं आपको ये भेज दूंगा, इसके अभी इस नेशनलाइजेशन को समझ ले। मैं आपको बताता हूँ, नेशनलाइजेशन जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में हुई थी। अब जुल्फिकार, ओके गाइस, अब जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में नेशनलाइज हुई थी इंडस्ट्री, मतलब सारी गवर्नमेंट ने हाथ ले ली थी, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज जितनी थी वो सब गवर्नमेंट, और सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी। ये एक एफिशिएंट सिस्टम नहीं था, और इसमें बहुत मुश्किल होती थी सही, उसमें बहुत सारे फेलियर्स थे जो जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में डिस्कस करके रिकॉर्डिंग में गिर गई। इंशाल्लाह जब आप उसको देखें आपको समझ में आ जाएगा। ओके। अच्छा, अब जिया ने क्या किया, इन सारी इंडस्ट्री को डी नेशनलाइज कर दिया। अब डी नेशनलाइज 85 में किया जिया ने, मतलब मंथ लाते 85 में किया, और कहा कि भाई प्राइवेट ओनर्स को वापस दे दी इंडस्ट्री जिसकी थी, उनको वापस दे दी, जिनसे पहले ली थी जुल्फिकार ने, उनको वापस दे दी सबकी इंडस्ट्रीज। और वापस देने के साथ साथ एक इंश्योरिटी दी ताकि लोग इन्वेस्ट कर, कहा कि भाई अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, कि अगर आप लोग मतलब इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स को कहा कि अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे और अगर नेशनलाइज भी हो गई है इंडस्ट्रीज, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी पूरे दामों में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का फियर हट गया, और डी नेशनलाइजेशन के रिजल्ट में बहुत फायदा हुआ कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ पाकिस्तान में बढ़ गई। ओके गाइस, ओके गाइस, इन्होंने एक और काम किया कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दिए इनको, इंडस्ट्री की बात याद कर लेना। अच्छा, इसके बाद आप पढ़ेंगे इलेक्शंस, रेफरेंडम के 2 महीनों बाद जो इलेक्शंस हुए थे जी। अच्छा जी,
इलेक्शंस हुए, इसके बाद जिया ने अनाउंस किए इलेक्शंस। 1984 में इलेक्शंस अनाउंस किए। बाय द वे सारे बच्चे, कल तक मैं आपको सब रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे कर दूंगा और मैं चैनल बना के कर दूंगा उस पर, तो प्लीज़ आप उस चैनल को देख लीजिएगा। मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, तो ग्रुप पे होना लाजमी है। आयशा अहमद, आप मुझे डीएम कर दिए ताकि मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर लूँ। इलेक्शन हुआ, अच्छा इलेक्शंस। अब इलेक्शंस में जिया ने क्या किया? ओके ओके ओके। अच्छा, जिया ने इलेक्शन में क्या किया? एक होशियारी, क्योंकि रेफरेंडम में देख लिया था जिया ने कि अगर जिया ने इलेक्शंस करवाए पॉलिटिकल पार्टी से क्या होगा। जिया ने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में शरीक ही नहीं होगी, यानी सब किसी को शरीक होना होगा तो इंडिविजुअल बंदा होगा। ओके गाइस, इलेक्शन हुए जिसमें एमआरडी जो मूवमेंट थी उसने क्या किया कि ना, जो डेम सॉरी मैं एमआरडी बोल रहा हूँ, एमआरडी समझा चुका हूँ, सॉरी। जो जिया ने अनाउंस किया, इलेक्शंस अनाउंस किए, उसमें जिया ने का इंडिविजुअल बंदे को 40 लोग नॉमिनेट करेंगे और वो इलेक्शन में compete करेगा। जिया ने रेफरेंडम किया 1948 में, और सॉरी 1984 में और 85 में इलेक्शंस करवा दिए। देखिए रेफरेंडम 84 में, और उसके एक मतलब एक साल बाद नहीं। देखिए इसके, यार व्हेन जिया डिड रेफरेंडम व्हाट व्हाई डिड जिया ने रेफरेंडम करवाया? रेफरेंडम तो जिया ने इस्लामाइजेशन के लिए कराया था ना, और बस पूछ लोगों ओपिनियन लिया था, इलेक्शन नहीं करवाए थे। अगर डायरेक्ट इलेक्शन करवा लेना ना, जिया हट जाते। चालाकी थी बहुत बड़ी जिया की, ताकि जिया मतलब हट ना सके, तभी हारून साहब। ओके। अब इलेक्शंस आते 19, सॉरी गाइस, अच्छा सॉरी 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 सॉरी। अच्छा गाइस, ये इन्होंने क्या किया कि इलेक्शंस करवाए कि 40 लोग जैसे नॉमिनेट करेंगे, 40 लोग जैसे मुझे नॉमिनेट करेंगे, 40 लोग अपने मोहल्ले के लोग को, जैसे 40 लोग हैं, आप सब 40 लोग हैं, मेरे हिस्ट्री के ग्रुप के बच्चे हैं। इन्होंने मुझे नॉमिनेट किया 40 लोगों ने कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूं, तो जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, फिर जिया के रूल के अंडर ही में कम्पीट करूंगा। इससे क्या हुआ कि एमआरडी ने कहा इन इलेक्शंस को बाइकआउट करें, इन इलेक्शंस को बाइकआउट करें करें। तो फिर क्या हुआ कि इलेक्शंस को बाइकआउट करें। इनके एडवाइस को इस बार, जैसे पिछली बार एमआरडी के एडवाइस को लिया था, सब ने इग्नोर कर दिया एमआरडी के एडवाइस को। कैसे? क्योंकि लोग आ गए अपनी अपनी लालच में, अपनी अपनी लालच में। कैसे है भाई, लोगों को भाई हम भी तो सीट्स लें, हम भी तो मतलब हम भी तो सीट्स में हमें मतलब पोजीशंस मिलेगी, लोग आ गए लालच में। तो एमआरडी के कुछ अपने बंदे ही इलेक्शन में खड़े हो गए, और जो ट्राइबल जैसे कोई बलूचिस्तान में ट्राइब्स होते थे, जो ट्राइब्स थे वो अपने ट्राइबल चीफ को खड़ा करके इलेक्शन में लड़वा देते थे, और जो ट्राइबल चीफ खड़े हुए तो सब ट्राइब के लोग तो वोट देते होंगे। तो और ये मतलब इलेक्शन में जिया की ये चालाकी थी, जिसकी वजह से जिया ने इन चीज को मतलब, ये आप समझ सकते हैं गाइस कि कैसे जिया ने इलेक्शंस जीते। अगर इलेक्शंस की कंफ्यूजन, और 85 में इन्होंने मार्शल लॉ हटा दिया, जुनेजो को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया इस कंडीशन के अंदर। 8th अमेंडमेंट पास कराई इन्होंने कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है। 8वीं अमेंडमेंट में के तहत उन्होंने साइन करवाया जुनेजो से, और जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया भाई? क्योंकि जुनेजो एक बहुत पसंदीदा फिगर था लोगों का, और बहुत चुपचाप वाला फिगर था, वो इतना धमाकेदार नहीं था जैसे भोग रहा था कि गुलाम मोहम्मद गए कंट्री से बाहर, गुलाम मोहम्मद को हटा दिया, ये प्रोडा को डिसबैन कर दिया, ऐसे वो नहीं था। और नेशनल असेंबली उसकी बनी जो जिया अंडर द 8th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जिया की कोई भी अब हम जिया की अब हम ना 3 चीजें बची हैं सिर्फ हमारे पास। जिया का जिया की मतलब जिया की अब वो जुनेजो का डिसमिसल बचा है। जिया की जो मतलब जिया ने क्यों मार्शल वापस से कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप किया, और तीसरी जिया की डेथ बची है। उससे पहले का कुछ समझ आप सबको समझ आ गया इस यस या नो में? अगर आपको समझ आ गया तो यस, अगर नहीं आया तो नो, और अपना क्वेश्चन
जी जी आयशा, अपना सवाल पूछिए। ये आपने लिखा है, आई हैव सर आई हैव अ क्वेश्चन। मिनाल, आपके पास भी सवाल है तो पूछिए। ओके आयशा, आई वेट। आयशा, अपना क्वेश्चन आप टाइप कर दें, तब फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा क्वेश्चन का। थोड़ी सी मैं जिया की ये इकोनॉमिक और ये पॉलिसीज बता दूँ, ये जुनेजो का डिसमिसल और जिया की अनपॉपुलैरिटी। इससे पहले का मैं आपको जुनेजो के क्या बताऊंगे यार। अच्छा जी, अच्छा जी, वेयर इज जुनेजो साहब, वेयर इज जुनेजो, वेयर इज बलूचिस्तान क्राइसिस, ज़ियाउल हक पॉलिसीज हैं ये। इसके बाद डिसमिसल ऑफ जुनेजो। इससे पहले एक और पेज था यार, हम कौन से पेज पे थे अभी? 59 पे थे हम। 59 पे थे हम, कौन सा पेज अभी था जिसमें रेफरेंडम? 59 60 पे थे, वही 60 वही है। ओके गाइस, मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूँ गाइस। अपने रजिस्टर में अ क्वेश्चन केम, वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ SWU द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम? शाह वलीउल्लाह। आयशा, ये जो क्वेश्चन सेक्शन 1 का ये क्वेश्चन अभी मैं मार्किंग स्कीम की क्लास लूंगा, जिसमें ये डिस्कस करूंगा। इसका मेरे पास आंसर है, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। वैसे आप मुझे डीएम कर दिएगा, क्लास के एंड में लिखे। गाइस 2 मिनट एक कॉल अटेंड करने में। ओके सोल्जर्स, आई एम कंटिन्यूइंग। अच्छा, अब क्या हुआ कि भाई सबसे पहले एक इंसिडेंट हुआ था। मैं जो जो इधर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप अपने रजिस्टर में लिखिए। मैंने बहुत सारी सोर्सेज से पढ़ा है, तो फिर मैं आपको मतलब सब सोर्सेज की कंबाइन एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। डिसमिसल ऑफ जुनेजो, हेडिंग डाल लीजिए बड़ी बड़ी, और लिखिए व्हाई वाज जुनेजो डिसमिस्ड। अब हुआ अफगान मेरिकल एंड। कब हुआ अफगान मेरिकल एंड? 1988 में। 1988 में क्या हुआ कि भाई डील हो गई यूएसए और यूएसएसआर में, और बाकी जो कंट्रीज थी यूएसएसआर से डील हो गई। अब डील क्या हुई कि यूएसएसआर अपने जो अफगानिस्तान पे हमला था वो मतलब रोक दे। इससे मतलब यूएसए का मतलब अफगानिस्तान पे हमला रुक गया, और पाकिस्तान को मदद करने की जरूरत नहीं पड़ी यूएसए की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंड ऑफ द अफगान मिरेकल, एंड ऑफ द अफगान मिरेकल। अच्छा, अफगान मिरेकल एंड हुआ 1988 में। 1988 में जब अफगान मिरेकल एंड हुआ, अपनी कॉपीज लीजिए और लिखिए कि अफगान मिरेकल एंडेड इन 1988, जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान हैड टू स्टॉप सपोर्टिंग अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो यूएसए का एड डिक्लाइन हो गया। यूएसए का एड डिक्लाइंड। अब डिक्लाइंड क्यों हुआ? जी, तो यूएसए का एड डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि जाहिर सी बात है, यूएसए एड क्यों दिया था पाकिस्तान को? अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए और सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के खिलाफ लड़ने के लिए। अब गाइस ये याद के लिए, यूएसएसआर और सोवियत यूनियन एक ही चीज है, सही है? यूएसएसआर या सोवियत यूनियन एक ही चीज है। अच्छा, तो पैसे क्यों दे रहा था? जब यूएसएसआर और यूएसए की ट्रीटी हुई और यूएसए ने मतलब हमला करना बंद कर दिया, तो पाकिस्तान को एड भी देना कम कर दिया यूएसए ने, भाई कि आप तो अब हमें चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है, तो एड तभी कम हो गया सब। तो फिर क्या किया जुनेजो ने कॉल की, लिखे गाइस, जुनेजो कॉल्ड एन पार्टी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। इसमें वो पार्टी नहीं हो रही थी, यानी कि मीटिंग थी, मीटिंग टाइप की थी, जिसमें उन्होंने लोगों के साथ, यानी जो लोग थे, सिविलियंस थे, वो इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने डिस्कशन की। ही डिस्क ही डिस्क 2 मिनट यार गाइस।
जुनेजो ने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें जुनेजो ने कहा ही डिस्कस्ड अबाउट द एंड ऑफ द अफगान मिरेकल। अब भाई जुनेजो ने ये क्यों किया? जुनेजो दिखाना चाह रहा था कि भाई पाकिस्तान के लोगों के पास भी कोई पावर है, वो भी डिसीजन ले सकते हैं, उनको आर्मी की इतनी ज़िया की यानी इतनी साफ ज़रूरत नहीं है, मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूँ। जुनेजो ने कहा मेरे पास भी पावर है। तो जुनेजो ने ये किया कि डिस्कस किया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में। आर्मी ने इसका सीरियस नोट लिया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। आर्मी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, यानी इनको कोई मतलब हमला नहीं किया, जुनेजो को डिसमिस नहीं किया, लेकिन आर्मी ने इसका बहुत नोट किया और जुनेजो को मतलब इस पे बहुत क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। जुनेजो ने कहा, आर्मी ने इसको बहुत नोट किया और मतलब इस दिल पे ले लिया आर्मी ने। बात आप समझ लें, दिल आर्मी को बहुत बुरा लगा है। आर्मी आप लिखेंगे आर्मी टुक अस Army took a serious note of this, but they did not take any action against मोहम्मद खान जुनेजो। अच्छा, एक और हरकत हुई 1958 में। दूसरा रीजन, अब भाई अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, एक ओझड़ी कैंप इंसिडेंट। सबसे पहले आपको पढ़ा था ओझड़ी कैंप इंसिडेंट था क्या। अब भाई एक ओझड़ी कैंप इंसिडेंट हुआ 1988 में कि भाई एक आर्मी अम्यूनिशन डंप जो कि ओझड़ी, इस वक्त आपको ये बात याद रखनी है कि जियाउल हक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी था और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी था, यानी वो आर्मी का लीडर भी था और प्रेसिडेंट भी था। उसने क्या किया कि भाई जुनेजो ने कहा कि जब ओझड़ी कैंप हुआ है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक कैंप था ओझड़ी कैंप, यानी वहाँ वेपन्स रखे हुए थे बहुत सारे, वहाँ एक धमाका हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे लोग कौन कौन मारे गए? बहुत सारे इस्लामाबाद रावलपिंडी इधर के लोग बहुत मारे गए इस धमाके से बहुत सारे लोग मारे गए। इन लोगों के मारे जाने की वजह से भाई जुनेजो ने कहा कि जो भी इस चीज का जिम्मेदार होगा, चाहे वो आर्मी का भी बंदा हो, चाहे वो आर्मी का भी बंदा हो, जो भी इस चीज का जिम्मेदार होगा उसको सजा दी जाएगी, उसको उसके खिलाफ उसको अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। जिया ने कहा, आर्मी की बात कर दी, आर्मी को सजा देने की बात कर दी, बहुत बदमाशी हो गई और उसने मोहम्मद खान जुनेजो को डिसमिस कर दिया और कहा कि अगले इलेक्शन होंगे अक्टूबर 1998 को। उसने कहा कि अगले इलेक्शन अब बाद में होंगे और मोहम्मद खान जुनेजो नेशनल असेंबली को डिसमिस कर दिया। अब एक और रीजन है, दो रीजन मैंने आपको बता दी। सबसे पहले रीजन आप वो याद करेंगे कि सबसे पहले रीजन ये वाली जो अफगान मेरे का लैंड हुआ था, ये एक एक और रीजन एक्स्ट्रा लिखी हुई है तो वो भी याद करते हैं। लेकिन सबसे मेन रीजन वो है जो सिविलियन विंग में उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 1988 में। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद ओझड़ी कैंप इंसिडेंट हुआ था। ओझड़ी कैंप इंसिडेंट आप डिस्क्राइब करेंगे और इसका इम्पैक्ट बताएंगे कि क्यों भाई से को क्यों बुरा लगा, और आप ओझड़ी कैंप एंड में लिखेंगे कि ओझड़ी कैंप के इमीडिएट रिजल्ट की वजह से ये डिसमिस हुए थे। और आप एक और लिखेंगे कि जो अफगान मिरेकल की वजह से ड्रगीनेस और मतलब वायलेंस और वेपन्स आ गए थे पाकिस्तान में, रेफ्यूजीज जो अपने साथ वो यानी बहुत पाकिस्तान में सारी ड्रग्स हैं, उसका मतलब शुरुआत यहीं से इन्हीं हरकतों की वजह से हुई थी अफगानिस की। अच्छा, तो आप लिखेंगे कि ड्रग और क्राइम रेट बढ़ गया था भाई, लोगों ने ट्राइब से हमला करना शुरू कर दिया था, इसकी वजह से बहुत सारी अनरेस्ट स्टार्ट हुई जिसकी वजह से मोहम्मद खान जुनेजो को डिसमिस कर दिया गया था। लेट्स स्टार्ट बेनजीर। इस्माइल साहब क्या हो गया आपको? अभी जिया को बस मरवा दूं, फिर मैं बेनजीर करवाऊंगा। बस जिया मरने वाला है, छोड़ दे इसका प्लेन क्रैश मैं अभी करवा रहा हूँ, बस 2 मिनट हो गए गाइस। ओके, अच्छा जी। अब जिया की अनपॉपुलर होने की रीजंस क्या है भाई? अनपॉपुलर पॉपुलर होने की 3 रीजंस आप बताएंगे। सबसे पहली बात वो सबसे पहली बात जिया के अनपॉपुलर होने की रीजन है कि भाई ड्रगीनेस और क्राइम रेट बढ़ गया था, और जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम आ गया था, रेफ्यूजी में बलूचिस्तान में आ रहे थे जी, और NWF में अफगान रेफ्यूजी आ रहे थे और बहुत तंग हो रहे थे। और तो और जो अफगान मेडिकल के एंड में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना बंद हो गई, इसकी वजह से GDP डिक्लाइन कर रही थी, उसकी वजह से भी वो हुआ था। अब इसके जो जियाउल हक के कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 61 किधर है यार? पेज नंबर 61। ये मिस मैनेजमेंट हो गई है ना यार गाइस, मसला ये रहा।
इस्लामाइजेशन पॉलिसीज, इसको देखने की, आप इसको रिविजन के लिए देख ले, सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको इस्लामाइजेशन के अंदर जो जो आती है। और आप ये लिख सकते हैं, ये इस्लाम, ये सब हुआ कि इस्लाम मतलब ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन हुई, और ये सब गाइस, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके ओके, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का वान लिखा था, यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस। ओके ओके उनका, और जिया को यहाँ क्रैश करवा दिया गाइस इन लोगों ने, जिया को हम भी क्रैश करवा देते हैं। Why did ओजरी कैंप इंसिडेंट इन 1988? मैं आपको यार पूरा एक्सप्लेन वापस से कर रही हूँ, मसला ही नहीं है अली शाह साहब। ओके, ओजड़ी कैंप इंसिडेंट क्या हुआ? ओजड़ी के एक कैंप था, ओजड़ी में एक कैंप था, जो वो कैंप था कहाँ? इस्लामाबाद में। ये कैंप में हुआ, कहाँ क्या रखे थे? वेपन्स रखे थे इस कैंप में, और इस कैंप में हुआ धमाका। इस कैंप में धमाके होने की वजह से बहुत सारे सिविलियंस मारे गए, जिसमें बहुत सारे रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के सिविलियंस मारे गए। इन सिविलियंस के मारे जाने की वजह से जुनेजो ने कहा कि भाई ऑल जो भी इसका जिम्मेदार होगा ना, चाहे वो आर्मी से भी हो, उसको मैं सजा दूंगा। ये प्रॉमिस किया आवाम से जुनेजो ने। तो इस प्रॉमिस के बदले में क्या बोल रहा हूँ, यस, इस प्रॉमिस की वजह से जुनेजो को डिसमिस कर दिया। ओजोर क्या मलिशा, आपको समझ आ गया? यस है, जल्दी जल्दी है। अलीशा 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 अलीशा, प्लीज be a little quick. Alicia, be a little quick, please. शुक्र, यस आ गया यार। आपको यस टाइप करने में बड़ी देर लगी है वैसे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ऐसी वंडर कर रहा हूँ। ओके जी गाइस, हम पढ़ते हैं अब ये प्लेन क्रैश। अब जिया को मारने का टाइम आ गया गाइस, हम जिया को मार देते हैं। अच्छा, बहुत जिया के हमने पढ़ लिया। अब जिया ने क्या किया भाई? जिया की सपोर्ट लूज हो रही थी, और ये सब पावर में जिया का मतलब प्रो इस्लामिक रिजीम था, सेक्युलर पॉपुलेशन बहुत क्रिटिसाइज कर रही थी, और जो वेस्ट थे वो यानी अफगान मिरेकल के पास, वो भी जिया को लिफ्ट नहीं करा रहे थे, क्योंकि उन्हें अब जिया की ज़रूरत दी थी। जब जिया की ज़रूरत थी तब उन्होंने लिफ्ट कराई, लेकिन अब ज़रूरत ही नहीं है तो उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई जिया को। ओके गाइस, तो इसके बाद क्या हुआ कि भाई जिया ने जो मतलब जा रहा था अफगान, वो बहावलपुर में जा रहा था जिया, एक अटेंड करने। ये पूरे प्रोपेगेंडा था, जिया को मत असैसिनेशन थी ये, पूरी ये इसके पीछे एक स्कीम थी जिसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया था। और इसका मतलब ये, लेकिन ये पक्का है कि जिया कोई नेशनल मतलब ऐसे ही नहीं मर गया, किसी ने मरवाया, लेकिन ये नहीं पता आज तक कि किसने मरवाया, ये मिस्ट्री है। ओके गाइस, अब हम पढ़ेंगे गाइस ये चीज़ है कि प्रो इस्लामिक रगीम भाई जिया का प्लेन क्रैश हो गया 1988 में, जिसके बाद जनरल इशाक खान आए, और फिर बेनज़ीर भुट्टो आ गए। बेनज़ीर के भाई हैं नहीं, बेनज़ीर के भाई ने, मैंने पता लगा लिया। इस्माइल सराट, आपने इन्वेस्टिगेशन की थी, मुझे पता नहीं था, उस टाइम पे आप भी पैदा हुए थे। बेनज़ीर के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो का इंसिडेंट ये हुआ, ये था कि मीर मुर्तज़ा ने भुट्टो ने कहा था कि भाई मैंने मरवाया है। लेकिन जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो को पता चला कि जी वहाँ पर एक अफगानी, वो अफगानी बोला हूँ, यूएसए का एम्बेसडर भी, जनरल अकबर भी है, तो उसने कहा कि भाई मैंने नहीं मारा, उसके बाद डिनाई कर दिया। पहले कहा जी मैंने मरवाया, लेकिन जब उनको पता चला कि जी उसमें एक यूएसए का भी बंदा था, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं मरवाया। मतलब क्या बेवकूफ़ी वाली हरकत की थी मीर मुर्तज़ा ने। गाइस, आपको ज़ियाउल हक पूरी तरीके से समझ आ गए? 10 मिनट बचे, जल्दी से यस या नो, यस या नो, यस या नो गाइस। गाइस 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 गाइस, सबर यार, किसी ने नो कहा है यार। इस्माइल सराट, आप क्यों मस्ती करने का बहुत शौक है आपको? मजाक कर रहा हूँ, ज़बरदस्त समझ आ गया आपको। अच्छा, कोई किसी के पास क्वेश्चन है तो टाइप करे, मैं इसके बाद उसके वो शेयर कर रहा हूँ, क्या नाम है, अभी वो शेयर हम कर रहे हैं। बेनज़ीर साहिबा, भुट्टो साहिबा, बीबी, हम डिस्कस करने बीबी कहते रहो। वैसे मजे की बात है, लोग बीबी इस वजह से भी कहते हैं, और मतलब लेडी को बीबी कहते हैं ना, और ये बेनज़ीर के ऑफिशियल्स भी बीबी हैं, बी और बी, बेनज़ीर भुट्टो। तो सर नेक्स्ट क्लास कब है? अयान साहब अभी है नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास कब है? चमाटे मारने के चाह रहे। ओके, असम, व्हाट वाज द असम, सीरियसली ब्रो? रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी लियाकत अली खान में हुई थी, हम जिया में पहुंचे हुए असम साहब। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ था? जनरल अकबर खान जो थी वो मारना। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, भाई मैं तो, आप कह रहे हैं शहीद,
सर आपको नाराज ही हो, आप तो नाराज ही हो गए यार। मैं नाराज नहीं आया साहब, मेरे ग्रुप में आप पूछ लेगा सब है। बेनज़ीर भुट्टो, शहीद साहिबा, इस्माइल सलाट, अगर आपको कहना है तो कह लें, लेकिन मैं तो इनको शहीद किसी तौर पे नहीं कहूँगा। सर आई आस्क यू दिस यस्टरडे, सॉरी यार मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकूंगा, कुछ हो गया होगा इंसिडेंट। अच्छा जी, एसाम ये ग्रुप पे क्वेश्चन पूछेगा, मैं इस क्वेश्चन का ग्रुप में जवाब दे दूंगा। अच्छा वो इस्माइल मैं आपको भेज रहा हूँ पिक्चर्स उसकी, नोट्स की, आप इसका पीडीएफ बनाएं। गाइस बल्कि नहीं, अभी मुझे मगरिब की अजान की आवाज़ आ गई है, मगरिब की अजान के बाद, मतलब मगरिब की नमाज के बाद मुलाकात होती है। वही गाइस, टाटा बाय बाय। जी जी, आप क्वेश्चन पूछिए, जो क्वेश्चन है पूछे।